नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार गुप्ता, एक स्वास्थ्य कर्मचारी। आज हम बात करेंगे स्नेक बाइट। स्नेक बाइट मतलब सांप काट ले तो क्या करें, उस विषय में। सबसे पहला ऑप्शन तो ये बताऊंगा, और सबको ये पता होना चाहिए, सारे सांप जहरीला होता ही नहीं। सांप काट ले तो घबराने की भी जरूरत नहीं। 70 से 80% सांप जहरीला होता ही नहीं है, उसमें जहर ही नहीं होता है। अब जैसे जहर कौन कौन सांप में नहीं होता, सिंपल तरीका बता रहा हूं। जो सांप पानी में रहता हो उसमें जहर होता ही नहीं है। अब रही बात जमीन पे, तो जमीन पे तो सारे सांप आते हैं, पानी वाले भी आते हैं जो पानी में नहीं रहते हैं। तब उसको हम डिसाइड कैसे करें ये जहरीला है या नहीं है। उसका एकमात्र सिंपल और साधारण तरीका है, कभी भी जिस जगह पे बाइट करता हो दो छोटे छोटे निशान हो डंक का, तो समझ दो जहरीला है। दो से ज्यादा या दो से कम हो तो जहरीला है ही नहीं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी कोई भी सांप काट ले, उस कंडीशन में हॉस्पिटल जाना जरूरी है। घर की उपचार में किसी जादू मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठेंगे आप। इसलिए उनसे सावधान रहें और हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में भी सारे जगह ये विकल्प नहीं होता है। ये ग्रामीण एरिया में आप रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सुविधा है। शहर में रहते हैं तो सिर्फ सरकारी अस्पताल में यह सुविधा है, प्राइवेट में नहीं है। ग्रामीण प्रदेश में प्राइवेट तो उस लेवल के अस्पताल ही नहीं, तो जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो कभी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए, वहां पे यह सुविधा होती है। और जो भी कंडीशन आपके पास है वो सही सलामत अपने चिकित्सक यानी कि अपने डॉक्टर को बताएं। और जब आप बताएंगे जो सही तरीके से, उसी मेथड पे वो काम करेंगे आगे, तो आप बच जाएंगे। अगर नहीं लापरवाही करेंगे तो जान से आप जाएंगे। इसीलिए बेस्ट विकल्प यही है, डॉक्टरों को सही विकल्प सही बातें बताएं, कोई घुमाव वाली ओलझोल वाली रास्ता ना बताएं। सांप को पहचान करना जरूरी होता है। अगर नहीं पहचान पा रहे तो सारे एक्टिविटी सारे रंग कलर भी बताना जरूरी होता है, क्योंकि उस बेस पे ही डॉक्टर काम करते हैं। तो उसी कंडीशन में उसका एंटीडोज दिया जाता है। तो इस चीज को समझे, हमें आप लोगों से यही निवेदन है, यही बताने के लिए हम आज हम सांप के बारे में, सांप काटने के बारे में जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं आपको दे रहा हूं, कृपया, ताकि आप अपनी जान बचा सकें। अब पूरे समाज में किसी को भी कोई समस्या हो तो उस कंडीशन में आप इस बातों का लाभ उठा सकें, ताकि कभी भी कोई दिक्कत होने से बच सकते हैं आप। कोई मिसहैपनिंग कैजुअलिटी होने से आप बच सकते हैं, किसी अनहोनी घटना से बच सकते हैं। तो इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और जानने की कोशिश करें, जागरूक हो जाए, न कि किसी की बहकी बहकी मीठी मीठी बातों में आए। जितनी जागरूक रहेंगे, सावधान रहेंगे, उतनी आपकी समाज में हो, आपकी परिवार में हो या दुनिया में कदर होंगे। इस चीज को समझे, और जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूक आप अपने बुद्धि विवेक से ही हो सकते हैं। इसलिए स्नेक बाइट को समझे। दोबारा बता रहा हूं, दो निशान हो तो जहरीला है, दो से ज्यादा या दो से कम हो तो जहरीला नहीं है। तो जहरीला नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता जब आप घर में सो जाएं फिर भी हॉस्पिटल जाए, डॉक्टरों को सारा कंडीशन बताएं, क्योंकि फाइनली डिसीजन डॉक्टर के ऊपर ही छोड़े आप।
और ये सुविधा सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएं। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब दिल्ली जैसे महानगर में रहते हैं तो कोई भी बड़े गवर्नमेंट अस्पताल में जा सकते हैं आप, वहीं पे ये सुविधा है। सारे गवर्नमेंट में भी सुविधा नहीं होती है, तो कोई भी बड़े अस्पताल में जाए। धन्यवाद। एक स्वास्थ्य कर्मचारी।